शाम की पूजा का सही समय क्या होता है? शाम को दीपक कब जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए? अगर हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान के कर सकते हैं या नहीं? और शाम को घर में कितने दीपक जलाने चाहिए और कहां-कहां दीपक जलाने चाहिए? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए क्या मंत्र बोलना चाहिए? विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए? और घी की जगह पर क्या तेल का दीपक जलाया जा सकता है? और दीपक रोज जलाना जरूरी होता है या नहीं? दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या बंदन पर आधारित है। शाम के समय आप संध्या बंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं तो किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना है। आज की वीडियो पूरी तरह से आपके प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर मैं आपको शास्त्रों के अनुसार देने का प्रयास करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि हमारी यह वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी है और आपको हमारी जानकारी पसंद आई या नहीं। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। और यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि शाम के समय दीपक जलाने से पहले मतलब शाम की पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है? देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धता आवश्यक होती है, तो जब हम सुबह पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक होता है। सुबह बिना स्नान के पूजा नहीं करनी चाहिए। शाम की पूजा आप हाथ, पांव और मुंह धोकर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप स्नान करें। आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या फिर आप सिर्फ हाथ, पांव, मुंह धोकर कुल्ला कर पूजा कर सकते हैं। लेकिन दिन भर आपको साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। शाम की पूजा में भी शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए दिन में जब भी आप टॉयलेट जाएं तब भी सफाई का विशेष ध्यान रखें। टॉयलेट से आकर अच्छी तरह से हाथ मुंह धोकर कुल्ला जरूर कर लें। और अगर आप टॉयलेट भी गए हैं तभी आपको पानी से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। सुबह आपने स्नान किया है और दिन भर आप शुद्ध रहते हैं तो शाम के समय आपको स्नान करना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर दिन में आप शुद्ध नहीं रह पाए हैं, यानी कि पति पत्नी साथ रहे हैं, ब्रह्मचर्य का पालन दिन में नहीं हो पाया है, तो आपको शाम के समय पूजा से पहले स्नान करना अति आवश्यक है। शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना है। अगर दिन भर आप शुद्ध रहे हैं तो आप शाम के समय हाथ, पांव, मुंह धोकर कुल्ला करके भी दीपक जला सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। गर्मियों के दिन है तो आप चाहे तो शाम को स्नान भी कर सकते हैं। यह आपके विवेक पर निर्धारित है। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि शाम के समय दीपक किस समय जलाना चाहिए? दोस्तों, शाम को पूजा का जो समय होता है वह गोधूली बेला का होता है। प्रदोष काल का समय, जिस समय सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। ऐसे में आप लोगों का प्रश्न आता है कि दीपक कितने बजे जलाना चाहिए? तो दोस्तों, सर्दी में 5, साढ़े 5 बजे सूर्यास्त हो जाता है, तो गर्मी में 6:30, 7 भी बज जाते हैं। तो ऐसे में एक निश्चित समय बताना मुश्किल है और एक निश्चित समय पर दीपक जला पाना भी रोजाना मुश्किल होता है। इसलिए आप दीपक जलाने के लिए संध्या काल का ध्यान रखें। सूर्यास्त हो रहा हो उस समय दीपक जला देना चाहिए। दोस्तों, अंधेरा होने से पहले घर में दीपक जरूर जला देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जिस घर में अंधेरा होने से पहले दीपक जल जाता है वहां देवी देवताओं का वास रहता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि घर में कितने दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे क्या होता है? शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में माता लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रा दोनों ही भ्रमण पर निकलते हैं। जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जल रहा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता उस घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। इसलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय दीपक जरूर जलाना चाहिए।
दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, उसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाया जाता है, उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में है, अगर आप घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोष से मुक्ति मिल जाती है। और अगर आपके घर में पितृदोष है, जिसकी वजह से परेशानियां आपके घर में बनी हुई हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं, उससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत रहती हैं, कलह कलेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य ही जलाना चाहिए। और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार अगर शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जड़ के पास अंधेरा रहता है, तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी निवास बन जाता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में मां लक्ष्मी का वास होता है। श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी ऐसे घरों में वास करते हैं। तो प्रयास करें कि शाम के समय तुलसी जी के पास भी दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करें। दोस्तों, तीसरा दीपक आपको अपने घर के ईशान कोण, जहाँ पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया हुआ है, उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आपको प्रतिदिन 3 दीपक जरूर प्रज्वलित करने चाहिए। और अगर आप प्रतिदिन 3 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास करें, आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल डाल सकते हैं या नहीं, या फिर तिल के तेल का प्रयोग करना चाहिए, या फिर शुद्ध घी या गाय के घी का किस चीज का दीपक हमें प्रज्वलित करना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह नहीं जलाते। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। सरसों के तेल का दीपक शनि देव के निमित्त जलाया जाता है। शनिवार के दिन अगर आप शनिदेव के निमित्त दीपक जला रहे हैं तो सरसों के तेल का दीपक जला सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जा सकता है। भैरव भगवान के लिए माँ काली के पूजन में भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। कभी कभी विशेष पूजन में हनुमान जी के सामने भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। लेकिन घर के मंदिर में रोजाना सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। घर के मंदिर में गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए। लेकिन अगर शुद्ध घी ना मिल पाए तब क्या करें? तो गाय के घी के नाम पर जो भी घी मिलता है, जो भी आपके घर पर घी है, आप उसका दीपक जला सकते हैं, या फिर तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। दोस्तों, चाहे आप घर के मंदिर में दीपक जलाएं, मुख्य द्वार पर जलाएं या तुलसी जी के नीचे जलाएं, आपको दीपक सीधे जमीन पर नहीं रखना है। दीपक को आसन जरूर देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बिना आसन दिया दीपक अपूर्ण रहता है। आसन कैसे दें? इसके लिए आप दीपक के नीचे कोई खाली पात्र रख सकते हैं, या फिर चावल रखकर उसके ऊपर दीपक रख सकते हैं, या फूलों की पत्तियां रख सकते हैं, कोई पत्ता रख सकते हैं, या मिट्टी का एक खाली दीपक नीचे लगाकर भी आप दीपक जला सकते हैं। बिना आसन दिए हुए दीपक को देवी देवता स्वीकार नहीं करते, इसलिए इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। अगर आप दीपक के नीचे चावल रख रहे हैं तो उन चावलों का क्या करें? आप उन्हें अगले दिन पक्षियों को डाल सकते हैं, या फिर एक कटोरी में चावल भरकर रख लीजिए और रोजाना उसके ऊपर आप दीपक रख सकते हैं। इसके लिए आपको रोज चावल बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, आप दीपक के नीचे चावल रखें या फिर पूजन में कभी भी चावलों का इस्तेमाल करें तो टूटे हुए चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। टूटे हुए चावलों का प्रयोग करने से घर में दरिद्रता आती है और पूजन भी अधूरा रहता है। साबुत चावल, जिन्हें अक्षत कहा जाता है, इन्हीं का प्रयोग पूजन में करना चाहिए। दोस्तों, अगला आपका प्रश्न है कि दीपक जलाते समय क्या मंत्र जप करना जरूरी है और किस मंत्र का जप करना चाहिए? अगर आप नहीं जानते कि दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है
तो आप किसी भी मंत्र का जप कर सकते हैं। जैसे कि आप माता रानी के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, अपने इष्ट के किसी मंत्र का जप कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं। मतलब यह है कि जरूरी नहीं है आप दीपक जलाने वाले मंत्र का ही जप करें। किसी भी मंत्र को पढ़कर आप दीपक जला सकते हैं, संध्या बंदन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। जो भी शुभ कर्म होते हैं वह मंत्रोच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं, इसलिए मंत्रोच्चारण करना आवश्यक है। अब मैं आपको शास्त्रों में वर्णित दीपक जलाने वाले मंत्र के बारे में बताऊंगी। मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। दीपो ज्योति पर ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। दोस्तों, दीप प्रज्वलित करने का शास्त्रों में बताया गया यह मंत्र है। इस मंत्र का जाप करते हुए दीप प्रज्वलित करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। जो देवता होते हैं वह हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। यह बहुत ही आसान मंत्र है। आप नियमित रूप से इसको पढ़ेंगे तो निश्चित ही यह आपको याद हो जाएगा और बिना देखे भी आप रोजाना दीपक जलाते समय इस मंत्र को आसानी से पढ़ पाएंगे। आप चाहे तो इसे कागज पर लिखकर भी रख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।